आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपको बताना चाहते हैं कैथल ज़िले के गांव ट्योंठा में एक विकलांग परिवार 2 महीने से वाल्मीकि चौपाल में रहने को मजबूर है। हम बताना चाहते हैं कि बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई थी। उसके बाद ये घर बेघर हो गया था और उन्होंने चौपाल में ही अपना आशियाना लगाना पड़ा। लेकिन इसकी मुरम्मत के लिए, इस मकान को बनवाने के लिए इस विकलांग परिवार ने सभी जगह गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की टीम ने जब इस का जायज़ा लिया तो पाया कि विकलांग काफ़ी गरीब परिवार से है, BPL धारक है और बहुत ही बड़ी समस्या में जीवन यापन वहाँ पर कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये भी पाया कि इस विकलांग को ये बोला गया है कि इस चौपाल को अब आप खाली कर दें, यहाँ पर शादी समारोह है और वाल्मीकि जयंती यहाँ पर बनाई जाएगी। अब इस परिवार के लिए ये एक और समस्या आ खड़ी है। आपका ये मकान कैसे गिरा? मेरा नाम है विक्रम सिंह है जी, ट्योंठे का रहने वाला हूँ जी मैं। तो ये बारिश हो रही थी जी, कई दिन बारिश हुई है, तो उसमें मेरा मकान गिर गया जी। तो मैं कहीं के पास गया जी, मैं सेक्रेटरी के पास भी गया जी। तो उसमें जो मैं सेक्रेटरी कह रहा भाई आएगा 2 महीने निकाल दिए सुना जी, वो आया नहीं है। मैंने साइन करवाने थे जी, वो आया नहीं है। फिर मेरे कागज़ वहाँ घर पड़े रहे। तो जी एक में मेरी माता जी है, वो भी हैंडीकैप है जी, मैं भी हैंडीकैप हूँ जी, और एक मेरी घरवाली है जी, एक बच्चा जी, और हम चौपाल में रह रहे हैं जी। और मच्छर बहुत हो रहे हैं जी। और 24 तारीख का जी ब्याह जी उन्होंने कह रहे हैं जी, तो बाहर निकले भाई है मंदिर में से। तो जी और 21 तारीख की जयंती है जी, वाल्मीकि जयंती है जी। तो हमारे को कह रहे हैं भाई बाहर निकला, हम पेट पूंट करेंगे थई में। नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका मकान कैसे गिरा? बारिश के कारण गिरा जी, बारिश के कारण। उस टाइम आप कहाँ थे? हाँ, मैं घर में घर आते जी, हम बाहर निकले नहीं, छत गिर गई थी जी अपनी। कितने गज का मकान आपका? 12 फुट का जी। 12 फुट का? हाँ जी। और क्या पीली ईंटों से बना हुआ था या? ये मेरे कच्चा था जी, और गारे की चिनाई हो रही थी जिस पे, वैसे हाथ लगा दे वैसे गिरे था वो जी। वो क्या आप का पीला कार्ड है? हाँ जी, गुलाबी परमट है जी मेरा जी। गुलाबी कार्ड कितने दिनों से बना हुआ है? 20 साल से है जी। 20 साल से? हाँ जी। आपकी अब तक क्या इस कार्ड पे मदद हुई है? मैंने गुलाबी परमट से जी कोई सुविधा नहीं मिली है जी। मैंने अब तक क्या सुविधा मिली है आपको? मैंने कोई सुविधा नहीं मिली है जी। जैसे ये मकान आपका गिरा तो यहाँ की ग्राम पंचायत ने कोई मदद के लिए आया? कुछ नहीं करिया जी, पंचायत ने जी कुछ नहीं जी, ना सरपंच ने सार लगाया, किसी ने नहीं सार लगाया जी। तो आप मदद के लिए कहाँ गए हो? मैं कैथल में सारे, कभी किसी के पास गया जी, कभी किसी के पास गया जी। कैथल में DC के पास भी गया था जी मैं। DC के पास टाइम नहीं, नानू को मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे को चंडीगढ़ जाना जी। फिर किसके पास गए? मैं कैथल जिला परिषद में गया जी, वहाँ मैंने फार्म जमा करवाए जी। तो उसके बाद उनका भाई ऊपर से पैसे आएंगे तो जब मिलेंगे, क्योंकि उसमें 2-3 महीने शायद लग जाए, ना लगा। तो आपको यहाँ जो चौपाल में, ये वाल्मीकि चौपाल है? हाँ जी, वाल्मीकि चौपाल। और आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो? वाल्मीकि जाति है जी। आपकी ही वाल्मीकि जाति से, और उसी की फर्श में आप रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। और वो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आपको कितने दिन हो गए बैठे हुए? यहाँ 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए। तो अब वो खाली क्यों करवाने के लिए कह रहे हैं? 21 तारीख की जयंती है जी, वाल्मीकि जयंती है जी, 24 का ब्याह जी है। तो उन्होंने कहा भाई 15 तारीख को हमें रोगन पेंट पूंट करेंगे जी। तो आपका जो वाल्मीकि जो समाज के जो लोग हैं वो आपकी मदद नहीं कर रहे? भाई मदद नहीं कर रहे हैं को वाल्मीकि चौपाल से निकाल के कहीं दूसरी जगह तो जगह दे ही सकते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। उनका भाई कह रहे हैं सड़क पे फेंकेंगे सामान जो भाई रहा तो ये चौपाल में। मतलब ये बात भी कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी।
उन्होंने सड़क पे फेंकेंगे सामान जी। अच्छा, जी मार गया। तो सर आप अब तक आपका जो मकान है वहाँ उस पर कुछ ये आपको उम्मीद लग रही है सरकार आपकी मदद करेगी? नहीं जी, कोई सरकार कोई मदद नहीं कर रही है जी अपनी। अच्छा, तो आप सरकार से क्या आपकी मांग है? मेरी मांग ये है जी, मेरा मकान बनवा दे बस जी, बस और कोई मांग नहीं है? एक मुझे कोई छोटा मोटा काम पर लगा दो जी। अच्छा माता जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं नहीं समझी, मैंने भी दे दो भाई कुछ मड़ा दूड़ा भाई, मेरा मकान गिर गया, मेरे बच्चे फिर रुड़ दो जी, मेरा सामान ना सड़क पर फेंक दिया जब मैं क्या करूँगी? फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर दी, मेरे पास लिया जाना नहीं चलिया जाना, मैं तो मंजे पर बैठी हूँ। मेरे पड़ोसियों ने पूछ लो थी, कोई गम्मा का नहीं गली का नहीं, कुछ नहीं कर रहे हम। ये मेरा बच्चा लंगड़ा, मैं भी ऐसी हूँ, मैं बता भला कड़ा जाऊँगी अपने बच्चा न ठाका, किसका जाकर बैठूँगी? सबकी दी बहू एक सारा, मेरी बहू है, मेरा पोता एक छोटा सा साल का, मैं बता कहाँ जाऊंगी? कड़ा जी मेरा सामान फेंक दिया, फिर लोग दुनिया देखेगी तमाशा, मैं बताओ कहाँ करूँगी? हाँ देखो हमारा क्या हाल हो रहा, हमारे बुरे हाल हो रहे हाथा के भी, हम खा लिए माछराना। हाँ सारा देखो पिंडा मारा ऐसा बुरा हाल हो रहा, दोनों कोई बुरा नान ना नहीं खान ना। हम तो सिर्फ नहीं मांग रहे भाई माना माई हमारी मदद करो भाई, मारा कोठड़ा पड़ जाएगा बस। हमने एक बाथरूम लैटरिन जरूर चाहिएगी बस जी, हमारे बच्चे में ख्याल रखो, हम कोई ऐसे बात को नहीं अभी के करा भी हम न्यू कह रहे भाई माना भाई रुपया की नहीं, मैं तो मकान में मैं तो गरीब नहीं हूँ जी, मेरा तो कोई शक्ति नहीं बस जी, मैं तो यह मांग रही हूँ मेरे बच्चा की मदद करो, कड़ी न कड़ी 2 पैसा की नौकरी पर भी लाओ। अगला MA BA कर रहा, फिर मना इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बाप जिया, मर गया उस दिन का कुछ भी नहीं। आज थोड़ी नौकरी लग गया था खत्थड़ चुष्मा जारी में के बोला वकीली में, कोई वकीली में 4 साल रहा कि 2 साल रहा, कुछ नहीं। आप लगे? हाँ जी। आप पढ़ाई में क्या कुछ किया हुआ आपने? मैंने जी +2 करी हुई है, तो सरकार से कोई मांग नहीं है जी, मेरा छोटा मोटा कोई काम दिला दे सरकार, तो ये मांग है बस मेरी जी, भाई मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ जी मैं बस। तो आज सिर्फ आपकी पेंशन से अलावा आपके पास पेंशन के सिवा और कुछ नहीं, पेंशन से अपना गुजारा चला जी। और कोई आमदनी का साधन नहीं? कोई आमदनी है जी, कोई हमारे पास कुछ भी। अच्छा, तो अब आप मतलब बेरोजगार हो एक तरीके से? हाँ जी, हाँ जी। उधर माता जी आपकी जो विधवा है, हाँ जी, हाँ जी, हैंडीकैप है जी, दोनों को इस तरीके से जो पेंशन मिलती है? हाँ जी, उस पर गुजारा करा जी हम। अच्छा, यहाँ का जो विधायक क्या कह रहा है, मिल के आए थे आप उससे? हाँ जी, हाँ जी, विधायक कह रहा था मैं मिलने, वो कह रहा भाई साइन तो कर दो, कोई बात नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैं चंडीगढ़ पहले चंडीगढ़ जा रहा है, जो जब भी जाते हैं चंडीगढ़, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक कोई समाधान नहीं। हाँ जी, कोई संविधान नहीं हुआ, कोई चेक करने के लिए कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया जी, हम चेक गए पटवारी वो भी नहीं आया, पटवारी भी इंक्वायरी के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया ना पंचायत सेक्रेटरी आया? कोई नहीं आया, पंचायत सेक्रेटरी नहीं आया जी। प्रधान जी, आपके नोटिस में क्या ये मामला आया है? बिल्कुल, विक्रम टोंठा का जो मामला है वो हमारे नोटिस में आया है, और वो अगस्त के पहले सप्ताह में हमारे से मिले थे, फ़ोन पे उनसे बातचीत हुई थी। उस समय बारिश तेज़ हो रही थी और उनका मकान जो है वो गिर गया था। हमने व्यक्तिगत तौर पे भी इनके मकान का जायज़ा लिया है। वास्तव में जर्जर हालत में मकान था, जिस वजह से मकान जो है वो गिर गया। ये गरीब परिवार से संबंधित है और विकलांग 70% विकलांग है। एक माताजी और अपनी पत्नी के साथ एक बच्चे के साथ जो है ये अपने मकान में रहता था, और बारिश के कारण जो है ये मकान गिर चुका है। और हम भी विकलांग अधिकार मंच के माध्यम से हम प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। हमने ज्ञापन भी दिए हैं और एप्लीकेशन वगैरह दी हैं। हम MLA से भी मिले थे, उन्होंने भी मार्क करके जो है ऊपर भेजा है।
लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि ये जो वाल्मीकि चौपाल है टुंठा की, उसमें अभी रह रहा है। ये एक संवेदनशील मामला है, तो मानव गरिमा को देखते हुए और एक विकलांग की जो एक आत्मसम्मान, एक गरिमा होती है, उसका ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन को जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इसकी जल्दी से जल्दी मदद की जानी चाहिए। विकलांग मंच की सरकार से क्या मांग है इसकी मदद के तौर पे? किस रूप में मदद विकलांग मंच कर रहा है? हम सरकार से मांग करते हैं, जो आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना, जो मकान या प्रियदर्शनी जो योजना है, उसके तहत जो है कॉलोनी जो आती है वो उसके माध्यम से सहायता की जानी चाहिए। अगर उसका फ़िलहाल कोई प्रावधान नहीं है तो जो डीसी अपने कोटे से जो है रेड क्रॉस के माध्यम से इसकी मदद कर सकते हैं, जबकि आवेदन पहले से किया जा चुका है। तो एक संवेदनशील मामला है। हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, इस विक्रम की जो है जो टुंठा गांव से है, वाल्मीकि समुदाय से, एक बीपीएल परिवार से संबंधित है, विकलांग भी है और इसका कोई और संसाधन इसके पास नहीं है। गांव में भी ये ग्राम पंचायत के पास, सेक्रेटरी के पास, हर इलेक्टेड मेंबर के पास जा चुका है, मदद की अपील कर चुका है। तो हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि हर संभव इसकी मदद की जानी चाहिए।